हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज हम करने वाले हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन पर रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं आज। तो रिएक्शन वीडियो किसकी होने वाली है, वो है प्रनीत मोरे की। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे क्योंकि मजा तो आने वाला है। प्रनीत मोरे की वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं हम। और चलो Give it up for Mr. Aves Darbar. आवेश दरबार। अरे give it up for Nagma guys. Nagma guys, please give it up for Nagma. Give it up for Nehal guys. Give it up for Basir guys. Give it up for Natalia guys. Welcome Natalia, welcome please. Give it up for Gaurav bhai. Give it up for Gaurav bhai. जीके मैंने कभी भी बकरा हलाल होने से पहले इतना खुश होते हुए नहीं देखा। Give it up for जीके भाई. Give it up for Mr. मोरे। Praneet More. आ गया भाई, लौंडा आ गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ये बिग बॉस के अंदर जो भी कंटेस्टेंट थे ना, ये उनके लिए शो बनाया है इन्होंने। और चलो फाइनली आ चुका हूं मैं अपने होम टर्फ पे. ये बिग बॉस से निकलने के बाद इनका फर्स्ट शो है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है. ठीक है. और सागर ने पूछा था ना तुम लोग से कितने लोग हैं जो मुझे बिग बॉस से पहले फॉलो करते थे. सारे करते हैं यार, हम भी करते थे। सभी. और कौन है जो बिग बॉस के बाद आए हैं, मतलब निकलो. निकलो भाई निकलो, जो बाद में आए हो। तुम्हारी वजह से 40 लीटर रोया हूं मैं वहां पे. मैं ये लोग हंसते थे मेरे पे कि भाई अभी भी रो ही रहा है ये. क्राई डाउन कॉमेडियन बन गया था मैं भाई साहब. बट अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है. बट यार बिग बॉस की वजह से एक सीन हो गया, तुमने देखा ना 4 महीने मैंने गाली ही नहीं दी. समझ रहे हो तुम लोग, सेल्फ कंट्रोल देख रहे हो मेरा कि तुम सबको लग रहा था ना मैंने दी नहीं है. मैं क्या करता था, जिससे भी झगड़ा होता था वॉशरूम में जाता, बोला बहन. ये बढ़िया तरीका है वैसे, वो तो कि बाथरूम में कैमरे होते नहीं है. समझा कि वॉशरूम में माइक थे. हैं? मैंने तो मैं ही हूँ लगता है. लेकिन वो दिखाए नहीं थे, कट कर दिए दिक्कतों थे। का सामना करना पड़ा मुझे दोस्तों. बड़ा अच्छा तो लग रहा है मुझे. सब लोगों ने देखा तुमने शो, सब नहीं देखा तुमने भाई. अलग ही शो था ना एकदम. बहुत अच्छा था, मजा आया तेरे को. ठीक है, कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी बार मैं रोया था तब मजा आया था. चुप एंड मालती का नाम मत दिखा. लोग इतने घटिया मीम्स यार ऐड आ गया भाई। मतलब वो मेरी तारीफ कर दिया, मेरी मारे थे, मुझे समझा ही नहीं. बोल रहे कि इसको भी मिल गई. दारू कौन कौन पी रहा है तुम में से? महंगा है. मुझे मेरा जर्नी वीडियो याद आ गया. देखा था तुमने वो ग्राफ वाला वीडियो मेरा, देखा था यार. इतना इमोशनल हुआ मैं, अच्छी बात है. ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं जब से बाहर आ गया हूँ ना, लोग मुझे उसी नजर से देखते हैं. मैंने रिक्शा लिया, रिक्शा वाले ने पैसे ही नहीं लिए. बोल रहे हाँ घर पे आके इसको डब्बा भी देना रहेगा. 30 रुपए तो है मेरे पास. चलो तो हम क्या करेंगे, अभी ये सारे जो गेस्ट आए ये मेरे दोस्त ही है. ठीक है, ऐसे में बसीर और मैं जिम करते थे. बसीर ने झगड़े वाला, तुझे उठा के फेंक दूंगा. बोला फेंक के दिखा. देख के देखा। मैं फिर नया ट्रेनर ढूंढ लूंगा. जिन के साथ मैंने जिम किया वो एक तो मुझे चैलेंज देके निकले या मैंने ही उनको निकाला. ये इसलिए मालती फराना बच गए. वो लोग जिम आते ही नहीं थे.
अब मुझे लग रहा है इतना भी सच नहीं बोलना है मुझे, ठीक है। और एक तो तुम सबके लिए रूल्स मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि तुम लोग आज रियल रहो, ठीक है। मैंने तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, इतने नल्ले आंसर दिए ना, सब झूठी बोले जा रहे हैं। मेरे को सबसे ज्यादा बुरा नतालिया की लग रहा है, उसको कुछ नहीं समझ रहा। ये सही है। आवेश उसको एक्सप्लेन कराए। गौरव भाई मजा आ रहा है, ये करना था शो में, ये करना था शो में, गौरव भाई ने कराई नहीं। बिग बॉस की बातें करते हैं, ठीक है। बहुत ही अलग सफर रहा एक्चुअली, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ मैं बिग बॉस का कैसा था, कि मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था ये एक्चुअली। और ऐसा नहीं रहता कि तुमने बिग बॉस सोचा और तुम पहुंच गए, बहुत सारे पड़ाव रहते हैं, पार करने पड़ते हैं। जैसे कि पहले तुम्हें फ़ोन करते हो, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। और बिग बॉस शूट पहले लोनावाला में होता था, मेरे लिए अच्छा था क्योंकि वो खारघर से पास है। बट अभी वो नहीं होता वहाँ पे। मेरा एजेंडा यही था कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, मेरी गरीब सोच हर जगह ही चल जाती, ठीक है। तो मैं ऐसा था कि मज़ा आएगा, बट मुझे एक था कि फिल्म सिटी में होने वाला था शूट, ठीक है। और मैं एक्साइटेड था क्योंकि फिल्म सिटी ऐसे ही तुम्हें जाने नहीं मिलता, बाहर सिक्योरिटी रहती है बहुत। तो अगर फिल्म सिटी अगर ऐसे ही तुम्हें जाना है ना, तो वहाँ पे से बसेस भी चलती है जो टूरिस्ट सब आते हैं और वो पूरे फिल्म सिटी का तुम्हें राउंड लेके आते हैं। तो जब मैं गया था ना, तो मैंने देखा था कि 2 टूरिस्ट आए थे राउंड मारने के लिए, नगमा और नतालिया नाम था। वो एक ही राउंड मार के वापस आ गए। जितना ये लोग बिग बॉस में दिखे उससे ज्यादा रील में दिखते हैं, और उधर भी लोग स्वाइप अप कर देते हैं। लेकिन नगमा बहुत प्यारी है भाई। नगमा मेरे को सबसे अच्छी इंसान घर में नगमा ही लगती थी, ठीक है। नगमा गई थी तो मुझे वो, हाँ मतलब थी एक्चुअली, क्योंकि वो चली गई जल्दी। और इतनी प्यारी है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती है। जैसे एलिमिनेशन के बाद भी जब मैं उसको मिला ना, उसको इस चीज़ की खुशी थी। उसने बताया मुझे जब एलिमिनेशन हुआ, तो मैं अगर याद रहेगा, फराह खान थी उस एपिसोड में, और तभी नतालिया चली गई थी। तो ये खुश हो गई कि एटलीस्ट मैं पहली कंटेस्टेंट नहीं हूँ जो एलिमिनेट हो गई। फिर फराह बोली, ए नगमा रुकना, तू भी जा रही है। नगमा का भाई इतना हरामी बोलता है कि तू फर्स्ट इंडियन है जो एलिमिनेट हो गई। नगमा बहुत ही प्यारी थी यार। नगमा एक्चुअली, नगमा और आवेश की वजह से ही मैं डांस करता था, नहीं तो मेरे को डांस में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन आवेश और नगमा में एक ही डिफरेंस था कि आवेश हर एक गाने पे डांस करता था और नगमा भी सब गाने पे डांस करती थी, बस एक ही गाने पे कभी डांस नहीं किया उसने। वो गाने के लिरिक्स से, कुंडी मत खड़काओ राज, सीधा बाहर जाओ राजा, सीधा बाहर जाओ राजा। तो मैंने तो नगमा का ही बदला लिया था। लेकिन दोनों बहुत क्यूट है यार। दोनों का एक पता है ना तुम्हें, हैशटैग भी चलता है बाहर, नगमा और आवेश का नावेश। तो बाहर नावेश चलता है, अंदर भी एक हैशटैग चला था इनका, एलिमिनेटेड। लेकिन यार सेम डे नतालिया का भी एविक्शन हो गया था। नतालिया का तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि एक्चुअली नगमा और नतालिया दोनों भी बहुत ही प्यारी लड़कियां थी। तुमने देखा रहेगा कि बिग बॉस में वही सीन होता है, जो बहुत अच्छा रहता है ना वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनको कलेश ही चाहिए रहते हैं। और दोनों भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते थे। नतालिया तो बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि एक्चुअली अगर पता नहीं एपिसोड में क्या दिखाते थे, बट वो फ्रूट्स है ना बहुत अच्छे से काट के रखती थी, शेप में रखती थी, और सब घर वाले तारीफ करते थे कि वाह क्या बढ़िया काटती है। बट फिर भी उसने तो मेरे दुल का ही काटा। बसीर इतना बढ़िया था, जिस लड़की पे उंगली रखता था सब बाहर हो जाती थी। लेकिन यार नतालिया के लिए मुझे इसलिए भी बुरा लगता था, क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो कि उसका लैंग्वेज का इशू था। तुम लोग समझ रहे हो कि मतलब लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम था उसका। मतलब उसका थोड़ा फरहाना की तरह ही था। हाँ मतलब इसका पोलिश था, उसका अनपोलिश था। फरहाना तो कुछ भी बोलती थी। नतालिया घर में इतनी एक्टिव थी ना, कि जब भी फिनाले में, तुम्हें याद है कि हम सब फाइनलिस्ट अंदर गए और सबके फोटोज लगे थे और क्रॉस बना था, मैंने नतालिया को देखा और मतलब ये कौन थी। गलती से पिछले सीजन वाले का फोटो डाल दिया लगता है। लेकिन यार अगर घर में मैं जेन्युइनली किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानता था तो वो आवेश है। एक बार आवेश के लिए ताली बजा।
आवेश क्या बढ़िया बंदा था यार। मतलब एक तो वो हर वीक आके बोलते थे ना कि तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारी बातें ही नहीं सुनाई देती, ये सब बोलते थे। बट आवेश का अलग था। आवेश का स्ट्रैटेजी ये था कि उसका फिलोसॉफी ये था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, क्योंकि इसीलिए वो बात नहीं करता था। तुमने देखा रहेगा घर में अगर कोई भी लड़का लड़की बैठे रहते थे ना, वो आके करता था यही करता रहता था भाई। कोई भी लड़का लड़की बैठे, ये आके सब डरते थे भाई इससे। एक बार खूनी का बैठे थे, आगे का तब बिग बॉस की अनाउंसमेंट हुई, आवेद हरामखोर, हरामखोर, मेरी वाली पे नजर मत डाल। ओहो। बिग बॉस की देखा ना तुमने, एक ही आगे है, दूसरी कुनिका को मारते थे। तुम्हें क्या लगता है आवेश वोट्स की वजह से क्या? नहीं, बिग बॉस ने घसीटा उसको। लेकिन आवेश एक्चुअली वही है कि जो भी इंसान घर में बहुत अच्छा रहा है ना, जो जब एविक्ट हो जाता है तो उसको बहुत प्यार मिलता है। तो आवेश भी जब बाहर आया उसको बहुत प्यार मिला। और ऑब्वियसली वो भी हुआ कि आवेश को बहुत काम मिलने लग गया। जैसे वो कोरियोग्राफर है, एक बड़े कोरियोग्राफी के लिए उसको कॉल आया, वो गया भी और उसको बोला कि ये गाना तुम ही कर रहे हो। और आवेश बहुत एक्साइटेड हो गया था। रिसेंटली ये बात हुई और उन्होंने पूछा आवेश से कि कितने पैसे लेंगे, तो उसने बोला अमाल ने डिसाइड किया ना तो 20 लाख। तो जैसे ही 20 लाख बोला ना, तो कोरियोग्राफर ने बोला एक काम कर, सीधा जा लेफ्ट चाय बना सबको पिला। कोरियोग्राफर ने मास्क निकाला, अंदर नगमा नीलम थी। हाँ, फिर नीलम ने बोली मेरे सामने लाखों की नहीं करोड़ों की बात कर। बट आवेश यार दिल का तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आवेश यार नगमा से इतना प्यार करता है। वो निकल गई, अगले हफ्ते बोला मैं भी जा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स का यही रहता है, एलिमिनेशन भी कोलैब में कर लिया। नगमा दुबई जाने वाली थी इसको सपोर्ट करने, ये खुद ही चला गया दुबई। बोले साथ में प्रणीत को सपोर्ट करेंगे। ये होती है दोस्ती यार। एक बार बसीर के लिए ताली बजाओ सब लोग, क्योंकि देखो बसीर स्पोर्ट तो है, ठीक है कि मतलब जैसे भी हमारा इक्वेशन था, एंड में हम अच्छी बातें करने लग गए थे और वो फिर भी यार बसीर मेरे को सबसे बढ़िया लगता था, क्योंकि बसीर ना खेल भी अच्छा रहा था। लास्ट में थोड़ा सा शांत सा हो गया था, लेकिन बढ़िया कंटेस्टेंट था वो, बट निकाल दिया था उसे जल्दी। आए शो में तो अच्छी बात है, ठीक है। अब वैसे वो फिनाले में भी आ गया था। तो मुझे भी वही सवाल आ रहा है जो सलमान सर को आ रहा था, क्यों? लेकिन नहीं यार, एक्चुअली बसीर फिनाले में लेट भी आया था। तुम्हें तो नहीं पता रहेगा, हम लोग थे वहाँ पे। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फिनाले जो है ना वो फिल्म सिटी में शूट होता है और फिल्म सिटी गोरेगांव में। तो बेचारा ऑटो वाले को बोला था कि मुझे गोरे जाना है। तो ऑटो वाला पूछ रहा है गोरे गोरे, बोलते हैं हाँ मुझे गाँव से प्रॉब्लम है ना। लेकिन बसीर जैसा भी है भाई, बहुत ही बोला है, इतना बोला है कि उसने मुझे झगड़े में बोल दिया था कि तू तेरे गांव चले जा। तो मैं रुक गया, ये चला गया। क्योंकि मेरा तो यही गांव था। इसको बेचारे को हैदराबाद जाना पड़ा और बेचारा कंफ्यूज हो गया था। हैदराबादी बोलते हैं, उसके साथ अनफेयर हुआ है। बट फिर बिग बॉस ने उसको कॉल किया, बोला अरे अनफेयर नहीं हुआ है, वो तो तू ही बोल रहा था ना लास्ट राउंड में कि नेहल और मैं अब तक दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो हमने बोला दोनों को साथ में भेज देते, साथ में गए थे भाई, साथ में निकाल दिया था दोनों को। लेकिन यार बसीर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है। जैसे कि जिम वो मुझे वर्कआउट कराता था, ठीक है। और फिर ड्रेसिंग, भाई क्या, मैंने एक बार उसकी बाली भी पहनी थी। ड्रेसिंग कितना कड़क ड्रेसिंग मारता था, ठीक है। मतलब वीकेंड के बार में बाकी सारे मुद्दों की बातें होती थी और हमेशा तुमने देखा रहेगा कि तान्या और इसके ड्रेसिंग की बातें होती थी, क्योंकि तान्या की साड़ी फेमस थी और इसका ब्लाउज एक वीकेंड पे ये पहन के आया था, जो सलमान खान ने बोला था ना ये क्या पहन रखा है, ब्लाउज पहना है क्या, वो उसकी बात कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं, ब्लाउज इतना कॉन्फिडेंट था भाई, शर्टलेस घूमता था। देखा तुम लोगों ने, मैं स्विमिंग पूल में भी कपड़े पहन के बेयर बॉडी शॉर्ट, और ये शर्टलेस ही घूमता था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इसमें था, क्योंकि इसको पता था इसको टॉप और टॉप 5 से कुछ लेना देना नहीं है।
बसीर एक बार जब हमारा पहला झगड़ा हुआ था, याद है तुम्हें? मैं झाड़ू मारने वाला था और उसने बोला अच्छे से साफ नहीं हुआ है, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें बोली एक दूसरे को, ठीक है। और लेकिन बसीर है जबान का पक्का बसीर भी है, ठीक है। झगड़े में उसने मुझे सबसे बुरा उस झाड़ू वाले झगड़े में ये लगा था कि हम लोग एक दूसरे को एक चीज़ें बोल रहे थे, और एंड में मैंने उसको बोला था कि हम भी कैप्टन बनेंगे ना तब मैं देखूंगा, और ये हंसा था मुझ पे। याद है तुम लोग को? ये हंसा था, ये कैप्टन बनेगा, मेरे होते हुए होके दिखा, तो मेरे होने से पहले चला गया। बोला मैंने ज़बान दी, करना नहीं है, मैं रुकूंगा नहीं। बसीर को एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो बसीर नाम से जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बॉब के नाम से जानते हैं, और मुझे लगता है बहुत ही ऐप निकनेम है उसका, क्योंकि बॉब द बिल्डर वो है ही। हाँ बिल्डर है वो भाई, उसने अपनी कमर खोदी थी मुझसे झगड़ा करके। नतालिया और क्या कर क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, उसे समझ में ही नहीं आ रहा हो। इधर तो कोई क्यों भी नहीं दे रहा है, हंसना कब है। अब इसे एक्सप्लेन कर रहा है। चाय बनाओ सबको पिला। ओह माय गॉड, बसीर के बाद कौन आएगा तुम बताओ? क्या प्रेडिक्टेबल हो गया ना। अलग कर ले यार प्रवीण। That's what she said. उस घर में ये लोग ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे ना, मैं ऐसे रहता था कि बाहर मिलो। हाँ शहबाज बोलता ना बाहर मिल बाहर मिल, बाहर आके शहबाज मेरे को एक मिनट, मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छा कंटेंटर लगा था, एक तो बसीर था, वो मतलब पॉइंट पे बात करता था, वो एकदम जो भी बात करता था पॉइंट रखता था एकदम। और दूसरा जो था इंटरटेन के मामले में वो था शहबाज बदेसा भाई। उसने जो शो के लिए जो ऊपर लेके गया है बंदा, उन्होंने बहुत हंसाया था शो में, बहुत हंसाया था, बहुत बढ़िया खेला था वो। उटांग गर्म होगी क्या तेरे पास यार? लेकिन नेहल मुझे बहुत मस्त लगती थी इनिशियली। अगर तुमने देखे रहेंगे एपिसोड तो नेहल और बसीरी थे जिनसे मैं गेम के बारे में पूछता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, और इसने शायद बिग बॉस देखा था तो इसको पता था, ये बोलती थी कि ऐसे ही होता है बिग बॉस जो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें उसने घर में अच्छी करी, बट एक चीज़ मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी ना नेहल, तुमने देखा रहेगा कि हर चीज़ में वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, और मुझे बढ़िया लगता था। कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट एक चीज़ में मुझे लगता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी था। जैसे तुमने नोटिस किया रहेगा बाद में जब उसके झगड़े होने लग गए थे ना, वो झगड़े में पूरा नाम बोलती थी। हाँ गौरव नेहल चुड़ासमा तुझे दिखा देगी, ऐसे नहीं बोलती थी, वो बोलती थी गौरव खन्ना जी ये नहीं करना था, ये चलता था, ऐसे बोलती थी वो। गौरव खन्ना नेहल चुड़ासमा तुझे दिखा देगी, और मैं ऐसा था कि भाई पूरा नाम लेने की क्या जरूरत है, और जब तुम्हारा सरनेम भी ऐसा हो मुझे डर लगता था कि नेहल को कभी उसका सरनेम ऐसा भी चाहिए, क्या करें? लेकिन यार नेहल के लिए मुझे बुरा तो लगता था बहुत, क्योंकि नेहल ने एक बार मुझे बोला था मेरे 7 रूप है, तू 7 के 7 अलग अलग देखेगा बट 3 ही देखने मिले। आराम से सोचना है जोक के बारे में, ठीक है। लेकिन नेहल के लिए मुझे बुरा इसलिए लगता था क्योंकि मुझे उसको देख के कुछ कुछ होता है याद आता था। हाँ क्योंकि उसकी हालत कुछ कुछ होता है कि रानी मुखर्जी जैसे हो गई। हाँ कि पहले दोस्त गई, उसके बाद प्यार गया, उसके बाद चला गया, और फिर ये भी चली गई, ठीक है। लेकिन देखो हर चीज़ की एक सिल्वर लाइनिंग रहती है, जैसे नेहल की भी सिल्वर लाइनिंग ये है कि शो के बाद सबका ही अच्छा हो गया। जैसे कि नेहल के पास भी बहुत काम आने लग गया है, अभी वो एक ऐड भी शूट कर रही है क्लोजअप का। मुंह से बात आ रही है, दूर जाके बात करो। टैगलाइन है मुंह से बात आ रही है, बाद में बात करते हैं। हाँ वो क्लोजअप के ऐड में शहबाज को भी लेने वाले थे, फिल्मी बंदा है, इलेक्ट्रिक था।
शूट हो रहा था, लेके अंदर चला गया। आज ये है बड़ा सोच में परेशान पड़ गए करता है। अंदर जाके। ये मैंने लिखा ही नहीं था। खोल दिया, आ जाता है फ्लो में। अरे यार, ओ भाई, मेरा भाई आ गया, ठीक है। बजाज, अभिषेक बजाज, ठीक है। यार काफी लोग आए नहीं है शो में। अभिषेक बजाज, ठीक है, और कुनिका, और क्या बोलते हैं फराना और असनूर, ये लोग तो आए नहीं है शो में। बजाज ने, एक्चुअली तुम्हें पता रहेगा, बजाज बॉलीवुड का बढ़िया एक्टर है बहुत ही। उसने बबली बाउंसर नाम की एक मूवी की थी, और उसमें भी बाउंसर तानिया के ही थे। तानिया भी नहीं आई ज़्यादा है। जोक्स लिखे नहीं है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अशनूर थी। अगली है नीलम, एक्चुअली, ठीक है। नीलम भी नहीं आई लेकिन है। नीलम के बारे में मेरे पास जोक्स ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने लिखे थे नीलम के बारे में जोक्स एक पेपर पे, बट फिर फरहान आके उसने फाड़ दिया। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था घर के अंदर क्या सही जा रहा है, आगे मैंने सही देखा, जा ये रहा बोल है। रही है किसी का तो फटना चाहिए। याद है तुम लोग को? नीलम खुद ही बोल रही थी किसी का तो लेटर फटे, मजा है। फरहाना बोली अब भी ठीक करके देती हूँ। अब भी ठीक करके देती Respect आई मेरे मन में अब भाई। भी ठीक पर करके नीलम देता हूँ। यार एक्चुअली बहुत प्यारी, उसी का ही फाड़ दिया। मैंने जेन्युइनली इन सबको बुलाया, नीलम को मैंने बुलाया नहीं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे चाय तो बनी हुई थी। फिर उसका कोई काम ही नहीं है, शहबाज उसका भी नहीं आ चाय रहा था, तो तो बनी इलायची कौन थूकता। नहीं, एक ये वाला जोक है ना, बहुत ही स्मार्ट है, तो तुम लोग अच्छे से सुनना, तभी तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। बट तुम्हें सारे एपिसोड थोड़े कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। नीलम बहुत ही भोली थी, पता है तुम सबको। हाँ, नीलम इतनी भोली थी कि तुम्हें याद है शहबाज हमेशा बोलता था कि मैं इस शो में अपनी बहन की वजह से आया हूँ, और वो नीलम को भी अपनी बहन बोलता था। तो नीलम अंदर से खुश हो जाती थी, ये मेरी वजह से आया है। हाँ, और वो अपने रिश्तों को नजर ना लगे इसलिए वो थू 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 करते हैं ना। नीलम इतनी बोली थी, उसने सच में उस पे थूक दिया। देखा था वो एपिसोड, स्विमिंग पूल पे उसने थूक दिया था। देखा था। और इतनी बोली थी, थूका उसने शहबाज पे, गिरा वो फरहाना पे। और तब मेरे मन में रिस्पेक्ट आ गई उसके लिए, क्योंकि मैंने उसको पूछा क्या कर रही है, तो बोल रही है कि गौरव भाई छोटे चम्मच नहीं धोते, मैंने बड़ी चमची धो दी। ओहो, जब मुझे पावर मिला कि मैं तीनों में से एक को बचा सकता हूं, ऐसे करिए। क्या क्या पहले जा उधर खड़ी हो जा। उसको होप थी कि मैं उसको बचा लूंगा, मैं बोला इसको ही बचा के मेरी लग गई है। इसको बचा तो क्या क्या बोलते। बट उस एपिसोड में पता है डबल एविक्शन क्यों रखा था, क्योंकि उनको पता था नीलम इसमें भी सोलो नहीं खेल पाएगी। तो मैंने उसको बजाज के स्कूटर पे भेज दिया। साथ में ही निकल गई वो। अगला है मृदुल, ठीक है। मृदुल एक्चुअली भाई जी, लेकिन मतलब बढ़िया था बंदा। उसकी वो चला गया, एक्चुअली मुंबई में है नहीं वो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जेन्युइनली भाई मानता था शो में, तो मृदुल उनमें से एक था, ठीक है। मृदुल मेरा भाई है, वो बढ़िया बहुत लड़का प्यारा था। और पूरे शो में जब बाकी सब चले गए थे तो मैं, गौरव भाई और मृदुल बहुत चिल करते थे, बहुत अच्छा लगता था हमें। साढ़े और मुझे तो वो भाई मानता था, और गौरव भाई को तो भाई जी बोलता था। और गौरव भाई को तो इतना मानता था ना वो, कि मतलब मैं कैसे बताऊं, वो इतना मानता था गौरव भाई को कि बिस्किट भी पार्ले जी खाता था। हाँ, उसको लगता था जी माने जीनियस नहीं, जी माने जी के भाई। भाई तुम लोग को पता नहीं है, जो पार्ले जी के रैपर पे जो फोटो आता है ना, वो मृदुल है। मृदुल है, बचपन का फोटो है। क्योंकि एविक्शन वाले टास्क में उसको वोट भी उतने ही मिले थे। 4 वोट मिले थे, 4-5 ऐसे मिले थे, 4। अब ये मैं कैसे डालूंगा। मृदुल इतना प्यारा। लेकिन कुछ भी हो, मृदुल के साथ गलत हुआ था भाई।
है ना, 4 बोर्ड उसकी पब्लिक देखी थी बाहर जब वो वहां गया था, क्या बोलते हैं, एटा की तरफ गया था घूमने, और उसने मीटअप भी रखा था। भाई 4 बोर्ड कैसे मिल जाएंगे उसको, एक बात बताओ। इतनी पब्लिक है उसकी, ठीक है, सारा पूरा हरियाणा ले लो, ठीक है, नोएडा का है वो, है, इतनी पब्लिक है उसकी, फिर भी उसे 4 बोर्ड दिए थे। अनफेयर हुआ था बस। था पूरे शो में उसको। एक्चुअली आज मुझे मृदुल के लिए जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने बोला था आज सुबह की, वो सुबह जा रहा था दिल्ली, तो उसने बोला था कि मैं चाहिए तो फ्लाइट रीस्केड्यूल करता हूँ, रात की ले लेता हूँ। मैंने बोला कोई नहीं भाई, तेरा काम है, तू जा, तुझे जाना चाहिए, क्योंकि पूरी शो में सब उसको टॉन्ट मारते रहे, तू दिख नहीं रहा है, कुछ कर। एक बार वो रोया भी, बहुत इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। और आज जब वो गया यहाँ से दिल्ली, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो फ्लाइट से गया तो फाइनली उसका टेक ऑफ हो गया। तो कहीं तो 2 घंटे का टेक ऑफ हुआ है उसका, पायलट ऊपर ही घुमा रहा है कि नहीं मृदुल भाई नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा। ये कौन? अच्छा हाँ आयान। अब किस पे आ रहा है? आयान ना तुम लोग को, कुनिका जी का बेटा, ठीक है। आयान मतलब घर का हिस्सा ही बन गया था, क्योंकि सब लड़कियां मरती थी उस पे। और वो एपिसोड याद है ना, जब आयान आया था घर में और भाग के गई थी, फनाना भाग के गई भाई, उसकी माँ बैठी रही है, भाग के गई। मैं बोला ये क्या कर रही है, और फरहाना भाग के गई। कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं दिखाते एपिसोड में, फरहाना भाग के गई और उसने उसको बोला कि अभी एक एपिसोड में, एक इंटरव्यू में फरहाना ने बोला था कि मैं मैरी में उसने अयान का नाम लिया था, कि किससे शादी, और अयान का नाम लिया था। ये इंटरव्यू में अभी बोला, लेकिन घर में तो तभी बोल दिया था उसने कि क्या तू 1 हफ्ते के लिए मेरा पति बनेगा। 1 हफ्ते, हर चीज़ 1 हफ्ता। उसको लगता था प्यार भी कैप्टनसी टास्क ही है। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं, बट सिर्फ मृदुल तो इधर है ही नहीं, तो आया नहीं, तो मैं उसका समझ सकता हूँ। बट बजाज भी नहीं है और अशनूर भी नहीं है। बजाज ने तो मुझे फ़ोटो भेज दिया था कि वो शूट कर रहा है, इसलिए नहीं है, और अशनूर भी नहीं है। तो मैंने बोला ये भी कोइंसिडेंस है। साथ में रहते थे वो दोनों। देखो शो की वजह से सबका भला तो हुआ है, देखा है तुम लोगों ने, जैसे कि सबका भला हुआ है। किसी को डेली सोप मिला है, किसी को मूवी मिला है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर करियर किसका चल रहा है तो अशनूर का है, क्योंकि अशनूर को तो हॉलीवुड मूवी ऑफर हो गई है। ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता रहेगा, अभी ऑफर हुई है। टाइटैनिक 2 में अशनूर आने वाला है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि उसको केट विंसलेट का रोल नहीं, उसको लियोनार्डो का रोल मिला है। झगड़े के फट्टे के वैसे उसका भी सफर उधर ही खत्म, जो बिल्कुल पिन पॉइंट पे मारता है। लेकिन जेम्स कैमरन को पूछा भी गया कि आपने अशनूर को क्यों कास्ट किया है टाइटैनिक 2 में, तो उन्होंने बोला कि यार वो परफेक्ट मैच थी इस रोल के लिए, क्योंकि पानी के अंदर जाके बात करना उसको अच्छे से आता है। दोस्ती सीन याद है कहाँ की बात कर रहा है ये? स्विमिंग पूल में जब अभिषेक और अशनूर दोनों बात कर रहे थे, माइक तो था नहीं, क्योंकि माइक तो पानी में निकाल देते हैं बाहर, तो जब की बात हो रही है ये। एक नीलम वाला जोक रह गया, ठीक है। नीलम इतनी भोली थी भाई साहब, हाँ उसका लेटर फाड़ा फरहाना ने, ठीक है, हाँ नीलम तो भोली थी। गौरव भाई इतने भोले थे। गौरव भाई ने क्लास लगवाई थी नीलम की, टुकड़े दे दे। बोले नीलम इमोशनल बोली क्या है ये गौरव भाई? बोले तेरा शो का कंट्रीब्यूशन। नीलम बोली इतना भी नहीं है। गौरव भाई बोले तान्या का भी है। तान्या तो अलग ही जिंदगी थी। अज्यूम कर लेते कि शहबाज इधर बैठा है, ठीक है। जोक तो मैंने उस हिसाब से लिखा था क्योंकि आने वाला था, ठीक है। तो कुनिका जी जैसे हम सब उनको प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो हमारे घर की मदर फिगर थी और शहबाज हमारे घर का फादर फिगर था। मतलब उसका फिगर फादर वाला। इस जोक का कोई पॉइंट नहीं। ये जोक बस मैं इसीलिए कर रहा था कि मैं दिखाना चाहता था कि मुंह पे भी बॉडी शेमिंग कर सकता। तान्या और नीलम के लिए किया था मैंने।
लेकिन अभी तुम लोग रील्स देख रहे रहोगे ना कि रील्स में अलग अलग जो भी कंटेस्टेंट्स है ना अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। देखा तुम लोग ने, जैसे कि तानिया का मैंने एक रील देखा कि उसने क्या किया, वो पैप्स लोग फोटो निकालने आते हैं ना, तो एक पैप को उसने सिल्वर कॉइन गिफ्ट किया। देखा तुम लोग ने? और पब्लिक एकदम पागल हो गया कि भाई तानिया क्या मस्त है। और पब्लिक क्या, शहबाज पागल हो गया। शहबाज जाके फोटो ले आए, तानिया मैम, तानिया मैम। और शहबाज का नसीब इतना खराब, तानिया ने भी उसको भी सिल्वर कॉइन दिया लेकिन आटा। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि वीडियो 52 मिनट 50 सेकंड की है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर इसके आगे का रिएक्शन आपके लिए चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा इसका, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी 28 मिनट की तो हो चुकी है, 52 मिनट 50 सेकंड की है, तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी कम से कम। इसीलिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और जहाँ से भी मैंने ये एंड करा है, वीडियो को रोका है, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा दूसरी वीडियो। तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, है ना। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मालती, नहीं तुम लोग को लग रहा रहेगा कि मालती क्यों नहीं आई, हम लोग का झगड़ा हो गया क्या, सॉर्ट हुआ नहीं है क्या? ऐसे नहीं है, मालती एक्चुअली आने वाली है, बट वो उसने बोला कि वो शो के बीच में आएगी क्योंकि उसको लग रहा है ये भी वाइल्ड कार्ड है। फिर वो शो का लेवल यहाँ से यहाँ लेके जाने वाला। सुना तुम लोगों ने, मैं शो का लेवल यहाँ से यहाँ लेके गई। मैं बोला जोक तो ये भी मारती है। एक तो भाई पूरे देखो, तुम लोग को बाहर रह के समझता ना कि इन लोगों का सीन चल रहा है, हमें अंदर नहीं दिखता, ठीक है। हम लोग तो दोस्त ही थे, तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे तब समझा जब वो प्रेस वाले आए थे ना, और उन्होंने बोला कि तुम्हें इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है क्या, मालती को पूछा, और जब सवाल पूछते ही मुझे समझ गया कि ऐसा कुछ एंगल है, और मैंने वो किया था। हाँ, मालती तुमने घर में देखा है ना, हर बार मुझे आके बोलती थी कि तू बाहर तो बहुत गालियां देता है, इधर क्यों नहीं देता, दे। कोई इंसान अच्छी चीज कर रहा है तो बोलती थी नहीं गाली दे। मैं बोलता था कि नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं दूंगा गाली, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं दिया। फिर अभी शो के बाद मुझे आके पूछ रही कि तू क्यों गाली नहीं देता था, तो मैंने बोला ये मेरा गेम है। मालती का भी लेकिन ठीक है यार, उसका करियर अच्छा चल रहा है, सबको अच्छा अच्छा काम मिल रहा है। मालती को तो मॉडलिंग में बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। वॉकआउट करने में माहिर है ना। अमाल, अमाल एक्चुअली मैंने उसको इनवाइट किया था, बट उसने बोला था मैं आऊँगा, और फिर वो पलट गया। अमाल रोटी बहुत अच्छा बनाता है। पलटता है ना। मैं जैसे वीकेंड का वार होता है ना, जब उसके पापा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी वजह से बुरा फील करे। और जब फिनाले में उसके पापा आए, मैंने उनसे बात भी करी। मैंने बोला अंकल आप कैसे हो? मैंने बोला मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैंने बोला अंकल आपको कैसे लगता है कि अमाल अभी 35 ईयर्स का हो गया, फिर भी आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाते हैं? स्कूल में तो कंप्लेंट्स आती थी, अभी भी कंप्लेंट्स आती, गालियां देता है आपका लड़का। कुछ बुरी चीज़ें रहती है लोगों में, अच्छी चीज़ें भी रहती है। अमाल वैसे बहुत अच्छा लड़का तो था कि घर में वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता था, जैसे ड्यूटी अच्छी करता था, और हमेशा प्लेट भी उठा के रखता था। कभी अभी तो खुद की नहीं दूसरों की उठा देता था। एक बार तो फराना खा रही थी तभी उठा लिया, बोलता मैं अभी धो देता हूँ। लेकिन अमाल का एक चीज़ अच्छा है कि उसका भी अच्छा हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली वो डेली सोप मिला उसको, वो तो पता है तुम्हें, बट वो अभी एक कैफ़े का चेन भी चालू करने वाला है, क्योंकि उसका यूएसपी ये है, बाकी कैफेज में दालगोना कॉफ़ी मिलता है, उसका दोगलोंदा कॉफ़ी है। एक दोगलोंदा कॉफ़ी लोगे, उसके बाद एक कॉफ़ी फ्री मिलती है, शहबाज चीनो। ये कॉफ़ी से कुछ नहीं होता, सिर्फ झाग आता है। ठीक है।
तानिया। तानिया भाई, लेकिन जो भी है, तानिया ने कुछ अचीव तो किया उस शो में, ठीक है। मतलब एंटरटेनर तो वो थी, तुमने देखा रहेगा, जैसे कि वो डेली सोप मिला उसको और अमाल को। और एक्चुअली बैक स्टोरी ये थी कि एक स्क्रिप्ट रेडी थी और नाम भी उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था, और उनको लगा कि अमाल और तानिया एकदम एप्ट है उसके लिए, क्योंकि डेली सोप का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। उसके बाद अमाल और तानिया का झगड़ा चालू हुआ था, झूठा कौन है और मक्कार कौन है। फिर मैंने और गौरव भाई ने बताया दोनों भी झूठे हो, दोनों भी मक्कार हो। फिर शांत हुए दोनों। तो और क्या करती थी भाई, एक तो घर से जाने के बाद हम सब खुश हुए कि हम बाहर आ गए, बट तानिया बाहर गई तो कल्पू काका खुश हुए। हाँ, उनमें नए पत्ते आ गए। क्या कान चबाती थी भाई कल्पू काका की बाहर, मतलब जैकी श्रॉफ भड़क गया था। बिड़ू बिड़ू गलत हो रहा है। बाहर के पेड़ बचाओ, ये काटो। फरहाना एक्चुअली, लेकिन वही सीन है कि हर एक का शो में कुछ तो रोल था, ठीक है। जैसे कि शहबाज को सब बोलते थे इस शो में तू बहन की वजह से पहुंचा है, और फरहाना माँ बहन की वजह से फिनाले में पहुंची है, ठीक है। फरहाना का लेकिन तुम लोगों ने देखा कि उसका ना अलग ही बिहेवियर रहता था। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। वो झगड़े में ऐसी चीज़ें करती थी ना जो कोई सोच नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि फिनाले वीक में ऐसा हुआ था कि उसका और तानिया का झगड़ा हो गया था, और देखा है तुम लोगों ने, तो उसका और तानिया का झगड़ा हुआ था, और सीन ये था कि वो और तानिया सेम बेड शेयर करती थी। तो जैसे ही झगड़ा होता था ना, वो अपना बेड चेंज कर देती थी, और बेड चेंज करती थी बट उसकी माँ का फोटो भी उधर जाके लेके, फिर पैचअप करती वापस माँ का फोटो लेके। तुम लोग समझ रहे हो, आंटी बेचारी ग्वालियर कश्मीर ग्वालियर। आंटी एक पॉइंट पे आके बोली अरे मेरे घुटने दुखने लग गए तुम्हारे झगड़े में। तो फरहाना इतनी ढीठ उनको बोल रही है मैं तो करूंगी, और बोलो जी को सुपरस्टार। है, लेकिन यार फरहाना का बहुत अच्छा हुआ इस शो से, ठीक है। कि मतलब कुछ 40,000 फॉलोअर्स थे उसके, अभी कुछ 2 मिलियन हो गए उसके, और इतना अच्छा हुआ। मतलब जैसे अशनूर को हॉलीवुड में ऑफर मिला, उसको भी मिला है, उसको तो हैरी पॉटर में मिला है। हाँ, वोल्डेमॉर्ट का रोल दिया उसको, क्योंकि पूरा सीजन नाक ही तो कटाई है उसने, और सांपों जैसे बात करती रही। हाँ, मेरे ऑडियंस को हैरी पॉटर नहीं समझा, झपाट लीला। तुम लोग ने, मुझे पता है, वोट इसीलिए किया क्योंकि मैंने ऊपर सोंडिया बोल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गौरव भाई है ना। हाँ ठीक है, एक बार गौरव भाई के लिए सब ताली बजा दो। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मैं जेन्युइनली मानता था गौरव भाई को, ठीक है। और गौरव भाई के साथ भाई मैंने इतने मज़े किए, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बात कर सकता हूँ, वैसे गौरव भाई के साथ ही कर सकता था, क्योंकि पूरा सीज़न डे 1 से लेके डे 105 हम हमेशा साथ रहे। और जब लास्ट के 7 दिन भी बचे थे तो बाकी सारे लोग चले गए थे, सबके लफड़े भी बंद हो गए थे, तो हम दोनों ही थे जो आपस में दोस्ती थी हमारी। तो हम ऐसी बातें करते थे कि हम ऐसे लगता था कि हम कॉलेज में ही बैठे। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिग बॉस अगर मेरे लिए मेमोरेबल है वो गौरव भाई की वजह से। और आज जब मैंने गौरव भाई को इनवाइट भी किया, गौरव भाई का आज ऑलरेडी कमिटमेंट था, फिर भी उन्होंने वो डिले कर दिया और वो आए मेरे लिए। और हाँ हाँ बजा सकते हो। लेकिन गौरव भाई ने बोला कि यार मैं ना अकेले नहीं आऊँगा, मेरा एक दोस्त है क्रिश, वो भी आ रहा है। तो मैं ऐसा था कि हाँ बढ़िया, लेकिन ठीक है, गौरव भाई का वही है ना, उनको हमेशा भाई जी बोलने वाला कोई चाहिए रहता है। तो आज ये भी एलिमिनेट होने वाला है। यही जोक के लिए मैंने इतना बिल्डअप दिया था, ठीक है। लेकिन गौरव भाई किस को लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो रियल में ऐसे है ही नहीं। सब कौन है जिसको लगता है गौरव भाई फेक है? किसी को नहीं लगता ना। तुझे लगता है तो हट। नहीं, लेकिन गौरव भाई एक्चुअल ऐसे ही है, मतलब शो के बाद भी मैं उनसे मिला, वो ऐसे ही है, बहुत शरीफ है भाई गौरव भाई। मतलब गौरव भाई इतने शरीफ है, तुमने बिग बॉस देखा है ना, गौरव भाई इतने शरीफ है। उनकी बीवी आई थी जब फैमिली वीक में, और उसने बोला कि किस कर दे, तो उसको बोल रहे नहीं शादी के बाद। गौरव भाई इतने शरीफ है, एक बार लड़की ने उनको बोला था चोक मी डैडी, तो मुंह में पराठा ठूस के आया। और वो भी आलू का पराठा था।
और वो भी गौरव भाई निकुनी का ने बनाया था, क्योंकि वो किचन में तो फिनाले में ही आए। गौरव भाई इतने शरीफ है, एक बार नतालिया स्विमिंग पूल जा रही थी बिकिनी पहन के, उसके ऊपर चद्दर डाल दी। तब पहली बार गौरव भाई और मृदुल का लफड़ा हुआ। मृदुल बोला 3.5, उस पे सिर्फ मेरा हक है। लेकिन गौरव भाई यार दिल के इतने अच्छे हैं ना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, कि तुमने देखा रहेगा कि मैं बहुत सारे कपड़े रिपीट करता था, क्योंकि मैं उतने कपड़े लेके ही नहीं गया था। और एक्सेसरीज मैंने कभी बसीर की पहनी है, आवेश के पहने हैं, बजाज के पहने हैं। बट जब ये लोग सब एविक्ट हो गए थे तो गौरव भाई थे, ठीक है। तो एक एपिसोड में ऐसा हुआ कि मैं पतला हो गया था, ठीक है। तो जो मैं पैंट पहनता था लूज़ हो रही थी, तो मेरे पास वो बेल्ट में उतने वो नहीं था, तो गौरव भाई ने मुझे अपना बेल्ट दिया था। तो लास्ट के पूरे 1.5 महीने तक मैंने गौरव भाई के बेल्ट यूज़ किया, और जब फिनाले आया तो गौरव भाई को मैंने वो लौटा दिया। और मैंने देखा तो बेल्ट मुझे लगा कि थोड़ा महंगा रहेगा। मैंने उनको जेन्युइनली पूछा कि भाई ये बेल्ट महंगा है क्या? तो इतने हम्बल है, उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा है। तो मैंने बोला कितने का है? तो उन्होंने बोला 25,000। और वो सच में 25,000 का बेल्ट था। भाई सुन के मैं ऐसा हो गया, भाई अपनी मुझे पहले बोलते, मैं 5,000 में बंदा रख देता, एक बार गिरती वो पकड़ के रखता। बट गौरव भाई इतने मैच्योर है, बोले कि प्रणीत ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शहबाज अभी एलिमिनेट हो गया है। लोग बोल रहे हैं गौरव भाई ने ट्रॉफी खरीदी है। मैं बोला ये आदमी फिनाले के पहले मॉइस्चराइजर बैग में भर रहा था। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, संडास के नीचे बैठे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे तू भी ले ले। मैं बोला ये सुपरस्टार है, 2 डालो 2। भाई गाड़ी टायर सब लेके गया आदमी, सब। जिस चीज के लिए मैं आया हूं, बसीर को स्टेज पे बुला दे। आजा, आइए अपना, आजा। चलो, हो रहे भाई बोल मारेगा अभी। ठीक है, तो अपन एक काम करते, ठीक है। तू बता तेरे को चलेगा क्या? हम क्या करेंगे, तुम लोग के पास में, मैंने उसको चैलेंज बताया नहीं था, ठीक है। उसने मेरे को पूछा था कि बता दे, मैंने नहीं बताया, ठीक है। मैंने बोला अरे ऐसे ही टाइम पास करेंगे। तो मैंने एक चीज़ सोची है, ठीक है। कहता सिंपल रखूंगा, लोड मत ले। हाँ, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि बसीर कुछ करे। तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग कुछ भी सवाल पूछ सकते हो बसीर से। अगर उसको जवाब नहीं आया तो वो तुम्हें 1000 रुपये देगा। तो सोच के पूछना, ठीक है। किसको पूछना है हाथ ऊपर कर देना। मराठी में पूछो, बोलो, इतना भी मत पूछो कि 1000। हाँ, जोर से पूछ। वरना और नेहल में से एक ही चूज करना है, तो किसको करोगे? इस 1 मिनट तो एक को करना ही है। एक को करना है, चूज करना है डेट करने के लिए। बट इसमें 1000 रुपए तुझे कैसे मिलेंगे? उसको नहीं चाहिए 1000 रुपए। ओ अच्छा, उसको जवाब चाहिए। हाँ ठीक है। ऑब्वियसली यार, फरहाना को ही चूज करूंगा मैं। नेहल से दोस्ती रही नहीं है मेरी। क्या करूँ हाय, कुछ खोता है। ठीक है, बहाना। एक था बजाज और फरहाना का, जो गौरव भाई नहीं बना है। गौरव भाई थे तो अश्लील, कुछ भी गंदी चीज बोलनी रहती मुझे देखती थी। मुझे तेरी तो इज्जत है ही ना वैसे। मैं अनुज हूँ, अनुज सुपरस्टार, तू सुपर। ठीक है, और किसी को पूछना है? हाँ भाई तू पूछ। हाँ, हेडफोन। एक और को ब्लॉक करना है तो किसको करो? अरे ये साउंड, एक मिनट। इंटरेस्टिंग। हाँ तू अच्छा है, तू बैठ जा भाई। हाँ तू वही है ना, गंदी बात पे हंसी थी। हाँ मैं तेरा वाला भी आंसर करूं, जस्ट फॉर द हाँ, गैग्स। मालती जहर उसको ब्लॉक ही कर देगा। करना है अभी, क्यों? बाकी क्यों, है। क्या किया उसने तेरे साथ? बस सुपर एटीट्यूड में घूम रही है, मैं पसंद नहीं आया, कर देंगे ब्लॉक। ओ, तूने भी मैसेज किया था हाय गॉर्जियस? नहीं, एक सेकेंड। तूने भी मैं रहूं। अरे नल्लो, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं रहूं।
वेरी नाइस क्वेश्चन। तुझे 1000 मिलेंगे, ठीक है? हाँ, अगली वाली। हाँ, तू पूछ अभी। हाँ, जोर से पूछना बस। मैं चिल्ला दूँ। क्या फरहाना है क्या तू? मैं चिल्ला दूंगी। गौरव सपोर्ट। वेरी नाइस। हाँ हाँ हाँ, मुझे सॉरी बोल रही है। चलता है यार। सॉरी। हाँ, इट्स ओके। हाँ, ठीक है ठीक है। मालती ने जो सवाल पूछा था अमाल से, जी वो उसमें कोई सच्चाई है? क्या सवाल? मैं जवाब देना चाहूंगा। आप मुझे कब से जानती हैं? बिग बॉस से पहले से जानती हैं? जानती होंगी। तो 8 साल के आसपास हो गए मुझे पॉपुलर होते हुए। कितने बार मुझे लड़कों के साथ ऐसे सिचुएशंस में देखा है या कहीं सुना है या कभी? हमेशा मुझे लड़कियों के साथ ही देखा हो गया। और लड़कियों के साथ टैग किया जाता है कि इसके भी साथ है, उसके भी साथ है। हर रियलिटी शो पे जाता है, एक लड़की पटा लेता है, ये करता है, वो करता है। कभी उसमें कोई लड़का, कभी ऐसा कुछ दिखा, सुनाई दिया? ये ना क्या है ना, तो लोग अपने अपने अजम्पशंस पे चलते हैं। और अगर मैं डबल डेयर करता हूं यहाँ पे बैठे सारे लोगों को, जिसकी बम में दम है ना, ढूंढ के निकाल दो ऐसा कोई मर्द जिसके साथ मेरा कोई सीन हो रखा है। क्योंकि मर्द की बात हो रही है, यहाँ पे सेक्सुअलिटी पे सवाल उठा था। तो या इट्स एन ओपन चैलेंज टू एवरीबॉडी इन द होल वाइड वर्ल्ड। जो भी ये वीडियो देख रहा है, निकाल दो सालों, देख लेंगे। ठीक है, तेरा नाम क्या है? नाम बोल। एक ये ले, बसीर का नंबर है, ये ले। खुद क्रॉस चेक कर लिए ना। 77 ऐसे हो गया। आगे 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 बताओ। मैं गांव में रहती हूँ। क्या बहुत दूर से आई है? और मैं गिफ्ट भी लाई थी। मेरे लिए गिफ्ट लाई है या गौरव भाई के लिए? बकलावा लेके। बकलावा नहीं। थैंक्स यार, ले लेंगे हम लोग। हाँ, दे दे दे। हम सबके लिए लाया ना तूने? बकलावा लाया या कर रही? थैंक्स, दैट्स सो स्वीट। हाँ, कसम। कड़क। हाँ, तब तक तुम लोग डिसाइड। तुझे भी मिलेंगे पैसे। 1 मिनट, 1000 2000 हो गया। अच्छा सवाल पूछा, ठीक है? किसके? तेरा बहुत नल्ला था, ठीक, छोड़ दे। हाँ, और किसको पूछना है? हाँ भाई, हाँ। बस भाई का नंबर। मेरा नंबर? वो कड़क कड़क कड़क। बाप बाप बाप। मेरा नंबर मांग रहे हो? नंबर नहीं देगा तो 1000 देने पड़ेंगे ना। भाई इनका नंबर ले लो, 1000 रुपए देना है। अब सब लोग बोलेंगे नंबर नंबर। सेम क्वेश्चन कैन बी हाँ हाँ, बराबर बराबर। सोचो तुम लोग, तब तक मैं थोड़ा बकलावा खाता हूँ। बकलावा। Who's next? Yes. बिग बॉस के अलावा, आपके अलावा किसको जीतना चाहिए था बिग बॉस में? आप क्या चाहते मेरे अलावा आई फील लाइक कुनिका जी को भी जीतना चाहिए था। बिकॉज आई रियली थिंक कि उनके घर में रहने की वजह से बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम सब भी होते ना तो भी वो घर में कोई नहीं करता। साफ सफाई से रिलेटेड, किचन के कामों से रिलेटेड, घर संभालना रिलेटेड। नहीं तो बहुत गंदा हो जाता भाई घर। सुरसुरी बॉम्ब को सपोर्ट करता है। ठीक है ठीक है, ये वाला ठीक था, इसको नहीं देंगे। हाँ, 3000 हो गए। लेकिन हाँ हाँ भाई, हाँ तेरे आंखों में ही मुझे दिख रहा है कि तू बहुत नल्ला सवाल पूछा। स्पेक्स पहने, एकदम नर्ड। हाँ हाँ, तान्या का भी रूमर चल रहा है कि हाँ। जो साड़ी उसने ली थी सब रेंट्स पे थी, अभी पे भी नहीं कर रही है। मैंने बोला ना तू हगेगा। हगा ही तू। बसीर को पूछ रहा है। मेरे को तान्या की साड़ियों के बारे में काय को पता रहेगा? ब्लाउज का पता है। एक लास्ट चीज करेंगे, उसके बाद एंड कर देंगे शो, ठीक है? बसीर चल, तो मैं तेरे को एक चीज बोलूंगा मराठी में और तुझे गेस करना है उसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है? ओके, लेट्स गो। कौन बोला है? ऊपर छोड़ दिया। ऊपर लेके जाके छोड़ना है? क्या बोल रहा है? रुक जा। इसीलिए मैंने तुझे ड्राइवर बोला। बट पता है, देखो बहुत क्लियर दैट मैंने कभी बिग बॉस में एक बार भी नहीं बोला कि मैं झूठे को घर तक छोड़ के आऊंगा। लड़ाई के बीच में तू बोलता है मेरे को तू जाके छोड़ गया। तू बोला कि तुझे तो निकाल दूंगा, मैं बोला तुझे मैं पहुंचा दूंगा, तो मैं तू कौन ड्राइवर है? अब समझा मेरे तो को। तूने बोला और तू कौन है? मैंने बोला मैं पैसेंजर। अब समझा। ठीक है, एक कोई और चीज बोला नहीं है या पूछना है उसका मतलब? ऊपर छोड़ने उसने उसका मीनिंग तो बोल दो। मतलब जो कुछ नहीं करता, ठीक है ना? यूजलेस। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब एक्चुअली शहबाज था। और किसी को पूछना है? हाँ, आला मोटा शाना। आला मतलब आ रहा है, आ गया। मोटा तो मोटा, मोटा नहीं।
बॉडी शेमिंग। बड़ा अच्छा हाय कुछ- तान्या। शाना तो शाना ही हुआ। हाँ सही सही किया। अपन की तरह। ठीक है, एक लास्ट ले सकते हैं किसी को। हाँ भाई, हाँ चला बसुया। चल तेरा बहुत हो गया अभी, जा यहाँ से। ऐसा कुछ है क्या? मेरे को नहीं पता यार। तुझे यही नहीं समझता था इसलिए तू मेरे पे चढ़ता था। हाँ, मेरे को तो अलग ही मतलब समझा। मैं- चला बसुया मतलब मतलब चल बैठते। बैठते। बसुया इस बैठते। हाँ बसुया इस बैठते। एक्चुअली क्या है, तू नेल के साथ ज्यादा बैठता ना, और तो मराठी सीख जाता। बट एक बार बसीर के लिए ताली बजा सब लोग। थैंक यू गाइस, Oh. थैंक यू, थैंक ओ इधर ही अभी लफड़ा बस। लफड़ा 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 लफड़ा। नेहा चुड़ासमा ले हलवा का काट के दे। भाई वो तो लेके जा कुछ। बोल रहे नेहल के हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा, ऑलरेडी मैंने धोखा खाया। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बिग बॉस का ही कंटेंट है वो हम देखेंगे। तुमने तो देखा है, मैंने तो अभी अभी देखा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं इस पे कमेंट करूंगा, और मैं अकेले करूंगा तो मजा नहीं आएगा। तुमने एक टास्क देखा था जिसमें हमने गांठ फाड़ दी थी, उसमें जो मेरा पार्टनर था उसी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। गौरव भाई आ जाओ। याद है ना वो कमेंट्री टास्क, हाँ, जिसमें हम जीते थे। हाँ, संचालक हक दिया था उसने। अच्छा अच्छा है, ये भी मुझे चाहिए, ये भी ले जाऊंगा। इतना हरामी है सागर, गौरव को ऊपर बुलाया, पहले उनका ही लगा दिया। नहीं नहीं, ये सब लोग बोलते हैं, बट ऐसे नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन तो था यार शो में। अगला अगला। बजाज, अच्छा बजाज का ये था कि वो कभी भी ना कुछ भी हो जाए घर में उसको अपना खाना चाहिए। अगर उस दिन ये अशनूर को भी निकाल देता ना तो ऐसे आगे पूछता, तेरे अंडे रखे हैं क्या? अशनूर के अंडे आधे आधे कर ले क्या? मुझे उसके अंडे ही चाहिए। हाँ, अगला अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट। अंडे मोल। मैं माँ कसम ले, मुझे पता ही नहीं था ये जाता है टीवी पे। मैंने कहा वाला क्या हो रहा है, चलो चलो चलो। एक तान्या का रिएक्शन फेमस हुआ था और एक ये मोरे का ये वाला फेमस हुआ है। अरे भाई साहब मजा आ गया। ओके, सोचो वीकेंड का वार अगर ऐसे होता। पब्लिक पागल हो रही है भाई। देखो याद है जब सब लोग ये लोग सो जाते थे रूम में तो हम लोग रजाई लाओ यार, हम लोग को ऐसा फील हो रहा है रजाई में बैठ के यही होता था। वही वही लग रहा है भाई। बैठे भी हैं रजाई वाले। किन किन को लगता है ये सच है? सारे लॉन्डो को ही लग रहा है। किस किस को अमाल क्यूट लगता था? लड़के क्यों बोल रहे अरे क्यों? अमाल, आवेश को लगता था। आवेद आवेद 20 लाख देगा। एक बार कैसे आवेद और अमाल क्या? बजाज और अमाल। और केज के अंदर उनको लगा 50 केज शेड्स के- ऑफ ग्रे। और उसमें वो भी था। टास्क रद्द हो गया। किनको भड़क के। अच्छा टीवी में देखा था कि नहीं? मैंने देखा नहीं कि पहले नाक लड़ी थी कि पहले सर लड़े थे। नगमा कह रही है बहुत बहुत बहुत। नहीं, होट बोल रही है। भाई साहब पहले ये सर सब लड़ा तब करना था। थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा सा, चंद महीने। आगे आगे।
एक सेकंड, एक मिनट, आज अलग चश्मा है लेकिन एक बार, बस एक बार सच्ची बता, ऐसा हुआ था? नहीं अरे मतलब हाँ, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं रो रहा था नेहल के लिए कि अब मराठी में बात किससे करूँ। ओके इतने आराम को रहे, मुझे बोलते हैं एक रील हमने अलग से रखी है। अरे ये सब YouTube पे कैसे डालूंगा। और एक बार गौरव भाई के लिए ताली बजा दो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।